तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। तो आज का वीडियो गुस्सा से है। गुस्से से क्या-क्या हो जाता है उसके बारे में उसमें बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो भैया हमें अपना गुस्सा कंट्रोल रख के रखना चाहिए, नहीं तो गुस्सा में भाई सारी चीज़ जो खराब होती हैं वो गुस्से से ही होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप महाभारत को ले लो, वो सब परिवार का ही था हिस्सा पूरा और सब गुस्सा से ही हुआ। देखो पांडव और जो कौरव थे वो एक ही घर था, पर एक दूसरे ने ही गुस्से में ही पूरा घर खत्म हुआ है। और आखिरी में ये देख लो आप कि मतलब 5 भाई ही जीत गए, ठीक है ना। अब कैसे जीते? क्योंकि एक जो परिवार था तो दूसरे जो सदस्य थे वो उनको बुरा कर रहे थे। अब बुरा करते गए और इसके बाद आखिर में महाभारत हुई और वो सारे मारे गए, वो जीत गए, ठीक है ना। इसमें भगवान का भी आशीर्वाद था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गुस्सा ही सारी पाप की जड़ होती है। जैसे कि मान लो लड़ाई हो गई आपकी, किसी से भी लड़ाई हो गई, अब गुस्सा में उनने बोल दिया कि मैं ऐसा कर दूंगा, आप बोल दो ठीक है। अब मान लो मैं भी एक ठेकेदार हूँ और जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मालिक ने बोल दिया कि गुस्से में ही कि मुझे आपसे काम नहीं करवाना है। और मैंने भी एक फहीम ठेकेदार मालिक है वहाँ पर, गुस्से में मैं काम पर नहीं गया ही नहीं, और उनने दूसरा आदमी लगा लिया और जो मेरा 70-80 हज़ार रुपये था वो खा गया, ठीक है ना। तो गुस्से में हुआ ना। अब गुस्से में मान लो 70-80 हज़ार रुपये ही बर्बाद हो गया। तो भाई गुस्सा सारी पाप जो जड़ है वो गुस्से से ही होती है। जैसे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अब मान लो कि कोई दूसरा आदमी आया और वो बगल से निकल गया और आपने गुस्से में कुछ बोल दिया और उसने भी बोल दिया, होगी लड़ाई। तो भाई गुस्सा को कंट्रोल में रखो, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कितना शांत बोलना है, वो आप कंट्रोल रखोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो भाई जिंदगी खत्म है। अब मान लो कि आपकी घरवाली है और भाई लड़ाई हो गई और वो यहाँ से मायके में गई और गुस्से में थी और गुस्से में ही पता नहीं उसने क्या क्या बोला अपने भाई को, अपने पिताजी को, माताजी को, अपने घर परिवार को, पता नहीं क्या क्या गुस्से में क्या जो उसने हुआ ही नहीं भाई, वो गुस्से में बोला। फिर पता है क्या हुआ कि वो लोग सोचेंगे हाँ भाई ऐसा था, और उनने फिर गुस्से में पता नहीं क्या क्या किया और फिर सारा ही घर बर्बाद। फिर उनने उधर से किया, इनने इधर से किया, तो पूरा घर बर्बाद ही हो गया, ठीक है। तो सारी पाप की जड़ है गुस्सा। और मैं बताता हूँ, मान लो आप 2 भाई हो और छोटा भाई है और छोटा भाई पैसा हड़प रहा है, आपकी पूरी जायदाद, वो सारी चीज को पकड़ रहा है, बस उसका हुआ तो ना हुआ तो मतलब आपका हक भी खा रहा है। और गुस्से में है, आप गुस्से में रहे और आपने उसको कुछ बोल दिया और उसने भी कुछ बोल दिया, और इसके बाद भाई गुस्से में इतनी लड़ाई हो गई कि आप ना तो बोलते हो ना आना जाना। ये मान लो कि आप उससे बड़ा कोई दुश्मन ही आपका दुश्मन ही बन गया, सिर्फ किस चीज से? गुस्सा से। अब वो तो हड़प रहा था, उसको समझाते भाई ये मेरा है ये आपका है, पर ऐसा नहीं, गुस्से में ही सारी चीज हुई है, लड़ाई हुई है, वो बढ़ता ही गया और अब दुश्मन हो गए। अब बताओ, यहाँ तक बात होगी, दुश्मन हो गए और फिर दुश्मन से भी आगे बात चली जाती है। कई बार क्या होता है, एक दूसरे को ही मार देते हैं और फिर कहानी खत्म हो जाती है। जो मारता है वो तो, जो मरता है वो तो चला जाता है, जो बचता है वो जेल काटता है। तो सारी बात की जड़ है गुस्सा। तो गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो में अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो करते हैं खत्म।